हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब मैंने 7 से 8 महीने पहले पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने सबसे पहले कौन से कोर्सेज परचेज़ किए थे और जो टॉपिक मैंने सबसे पहले पढ़े थे वो कौन से टॉपिक थे, हमें कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले क्लियर करना चाहिए और फिर उनकी प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी चाहिए और सेक्शनल टेस्ट हमें कब देने चाहिए और मॉक कब देना चाहिए। सो गाइज, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मेरी दीदी ऑलरेडी बैंक की तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, तो मेरे जितने भी डाउट थे वो सारे दीदी ने क्लियर कर दिए थे, तो मुझे किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैंक की तैयारी शुरू कर ही रहे हैं और उनके पास कोई सजेशन देने के लिए नहीं है। तो मुझे कमेंट भी आया था कि मुझे इसके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए कि जब हमें बैंक की तैयारी शुरू करनी है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। सो गाइस, मैं सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ कि हमें मैथ्स की तैयारी कहाँ से करनी है, रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करनी है और इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करनी है। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश से और वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज परचेज़ किए थे ये जो आगे तैयारी है उसको करने के लिए, तो वो सब मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। गाइस, इंग्लिश के लिए तो मेरी दीदी ने मुझे सजेस्ट किया था कि निमिषा बंसल मैम से पढ़ना चाहिए और गाइस मैंने अभी तक ट्राई किया है। अभी 2-3 महीने पहले से तो मैंने तैयारी छोड़ दी थी इंग्लिश की, क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम आ गया था, तो फिर मैंने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, बस मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस किया था। लेकिन गाइस, 5-6 महीने स्टार्टिंग की जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने निमिषा बंसल मैम से पढ़ा था और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सब कुछ समझ में भी आया था। उनकी सुबह 8 बजे एडिटोरियल की क्लास होती है जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हमें इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और हम डेली न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, न्यूज़पेपर भी और वोकैब भी। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगी कि मैम जो वोकैब लिखवाती है हमें एक कॉपी में वो वोकैब लिखनी चाहिए और डेली उसे रिवाइज़ करनी चाहिए। जो हमने पहले अभी तक लिखी है वोकैब वो हमें सबसे पहले रिवाइज़ करनी चाहिए। और गाइस, ये तो डेली करना ही है, लेकिन इसके साथ निमिषा बंसल मैम अभी तो पढ़ाती हैं यस ऑफिसर पर, लेकिन मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तब मैंने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया था उनका। तो आप चाहो तो यस ऑफिसर पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उनकी क्लास परचेस कर सकते हो। तो वहाँ पे वो परफेक्शन की क्लास रहती है और पहले तो सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर करने हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी उनकी, तो वो क्लियर करनी है। ये टॉपिक क्लियर करने के बाद परफेक्शन की क्लास देखनी है। एडिटोरियल की क्लास तो साथ में चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ पहले ये जो टॉपिक है सारे वो क्लियर करने हैं। टॉपिक क्लियर करने के बाद परफेक्शन की क्लास डेली देखनी है। टॉपिक क्लियर मेरे 2 महीने में हो गए थे आराम से, क्योंकि मैंने थोड़े रुक रुक के किए थे कि कभी क्लास देख लिया और किसी दिन क्लास नहीं देख पाई हूँ। लेकिन अगर डेली क्लास देखते हैं तो 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। और हम जो क्लास देखेंगे नाउन की, प्रोनाउन की, उसके बाद एक 120 रूल की क्लास भी है यूट्यूब पर मैम की, उसमें मैंने पूरे 120 रूल लिख के रखे हैं और उनको डेली रिवाइज करना है। तो 120 रूल में जो होता है उसमें हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और जो परफेक्शन आते हैं, बहुत से एरर डिटेक्शन आते हैं, तो उन सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पहले ये सब क्लियर करने हैं, नाउन, प्रोनाउन, इनकी क्लास देखनी है और साथ में एडिटोरियल की क्लास तो चलती ही रहेगी और 120 रूल कंप्लीट करने हैं उसके बाद, और परफेक्शन की क्लास भी जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता मेरे हिसाब से तब तक चलनी चाहिए, एडिटोरियल की क्लास और परफेक्शन की क्लास। सबसे पहले हमें ये जो टॉपिक है वो क्लियर करने चाहिए जो अभी मैंने बताए थे। और उसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स की। सो गाइस, मैथ्स में तो सभी को पता होगा कि सबसे पहले स्पीड मैथ कंप्लीट करनी होती है। स्पीड मैथ में कुछ टॉपिक आते हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रिक और नंबर सीरीज़। सो गाइस, सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करना है हमें। उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम डीआई तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो परसेंटेज और रेशियो पर बेस्ड होते हैं कुछ। तो अगर अर्थमेटिक के परसेंटेज और रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डीआई पढ़ सकते हो। बाकी अर्थमेटिक तो मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की थी। जब मैंने आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम दिए थे तब मैंने अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं की थी। मेरे पास अर्थमेटिक के 2 चैप्टर कंप्लीट थे, परसेंटेज और रेशियो, और फिर उसके बाद मैंने डीआई पढ़ ली थी। तो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस मेरे जो रह गए थे मैथ्स में, ये तीनों पेपर में, वो अर्थमेटिक की रह गए थे। तो सबसे पहले हमें करनी चाहिए स्पीड मैथ, उसके बाद अर्थमेटिक के शुरू के अगर टॉपिक हो जाते हैं रेशियो और परसेंटेज, तो उसके बाद हम डीआई को साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन पहले ज़रूरी है कि हम रेशियो और परसेंटेज क्लियर कर लें, तो उसके बाद हम इन्हें साथ में लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि डीआई भी कंप्लीट चल रही है साथ में, डीआई भी चल रही है हमारी साथ में और अर्थमेटिक भी चल रही है।
बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए तो मैंने जो स्पीड मैथ थी उसकी प्रैक्टिस तो मैंने एक ब्रह्मास्त्र अरुण सर की बुक है उससे मैंने की थी स्टार्टिंग में। उसके कम से कम मैंने 2000-1400 ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए होंगे स्टार्टिंग में ही। और मैथ्स मैं पढ़ती हूँ आशीष अरोड़ा सर से, मतलब अर्थमेटिक अभी जो मेरी चल रही है वो मैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ती हूँ। बाकी जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने शांतनु शुक्ला सर से पढ़ा था पूरा स्पीड मैथ, तो मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया था। और अब मैं अर्थमेटिक पढ़ रही हूँ तो मैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ रही हूँ। स्पीड मैथ तो मेरी शांतनु शुक्ला सर से कंप्लीट हो गई थी। और अब मैं जो अर्थमेटिक पढ़ रही हूँ वो मैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ रही हूँ। और मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, मैंने निमिषा बंसल मैम का और आशीष अरोड़ा सर का मैंने जो बैंक पैक लिया था मैंने अनअकैडमी पे ले लिया था। अब मैं बहुत पछता रही हूँ कि मुझे यस ऑफिसर पर ही लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ टाइम 1 साल पहले लिया था, मेरी दीदी ने लिया था इसका सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का, तो मैं उसी से पढ़ती हूँ। और अभी निमिषा बंसल मैम और आशीष अरोड़ा सर वो दोनों यस ऑफिसर पर पढ़ा रहे हैं, तो किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो अब प्लीज़ वो उसी का लेना, यस ऑफिसर का, क्योंकि इसमें बहुत पुरानी क्लासेस हैं अनअकैडमी पर और अभी जो न्यू क्लासेस होंगी वो यस ऑफिसर पर ही होंगी, तो आप पढ़ सकते हो। मैंने तो शांतनु शुक्ला सर से पढ़ा था स्पीड मैथ, बाकी अब अर्थमेटिक और डीआई मैंने आशीष सर से पढ़ा है, लेकिन आप स्पीड मैथ की शुरुआत ही कर सकते हो आशीष अरोड़ा सर से पढ़ के, तो आप यस ऑफिसर की क्लास ले सकते हो। और फिर उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की। सबसे पहले बता देती हूँ कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अर्थमेटिक और डीआई की प्रैक्टिस तो आप जो क्लास में सर क्वेश्चन कराते हैं उन्हीं क्वेश्चन को बाद में कर सकते हो सॉल्व। और सिंप्लीफिकेशन के लिए आप कोई बुक से सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पीडीएफ शेयर करूँगी, अभी तक नहीं कर पा रही थी, बट मैं अब आगे सिंप्लीफिकेशन सारे जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक के तो शायद मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तो खुद मैं भी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं स्पीड मैथ की और डीआई की क्वेश्चंस तो सॉल्व करूँगी, पीडीएफ शेयर करूँगी। बाकी आप भी कर सकते हो, जैसे कि पीडीएफ तो कहीं भी मिल जाएंगी, गाइडली का सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ मिल जाती हैं। और बाकी क्लास में जो सर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो वहाँ से आराम से हो जाएगा। और अब बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो मैंने सौरभ सिंह सर से पढ़ा था अंडर 24/7 पर, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। बाकी मैंने किसी सर से नहीं पढ़ा था। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, मैंने कहीं कहीं के टॉपिक पढ़ना शुरू किए थे सौरभ सिंह सर से, तो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था, जैसे कि मुझे स्लॉग्स बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने 1-2 बार छोड़ दिया था कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोई और से ट्राई करती हूँ। लेकिन फिर कुछ देर बाद मैंने वापस से सोचा कि चलो एक और बार ट्राई करते हैं पढ़ने का, तो मैंने वापस से पढ़ा सौरभ सिंह सर से, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इनफैक्ट जो टॉपिक कहीं कहीं के लोगों को लगता है स्लॉग्स बहुत टफ होते हैं, समझ में नहीं आते, तो वो टॉपिक तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया है मेरे, इतने अच्छे से समझाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग के लिए बेस्ट जो सर हैं वो सौरभ सिंह सर ही हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा सजेशन तो यही है कि कोई बिगनर है तो वो एक बार ट्राई कर सकता है सौरभ सिंह सर से पढ़ने का। बाकी अभी तो मैंने बता दिया है। और इसकी प्रैक्टिस, हाँ, रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए तो आप जो सर क्लास में कराते हैं क्वेश्चंस उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ग्रुप भी रहते हैं जिनमें चेकलिस्ट आती है, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अंडर 24/7 का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पे कुछ ई बुक टाइप आती हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि ई बुक्स भी आई हैं साथ में, तो हो जाएगा, उससे कवर आराम से हो जाएगा। पहले मैंने भी कुछ ई बुक टाइप रहता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है अभी, लेकिन वहीं से सॉल्व किया था। बहुत सारी पीडीएफ आती हैं, हर टॉपिक के लिए आती हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और ग्रुप में मैं रीजनिंग के लिए भी क्वेश्चन शेयर करूँगी, जैसे कि पजल के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, और पूरी चेकलिस्ट मैं शेयर करने वाली हूँ अभी ग्रुप में। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए तो बुक भी खरीद सकते हैं। मैंने एक बुक भी खरीदी थी सौरभ सिंह सर की, 2nd या 3rd एडिशनल थी वो, तो उसमें भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मैंने उसी से सॉल्व किया था। थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और इंग्लिश में बुक आ गई थी, बट समझ में आ गया था और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। स्टार्टिंग मैंने वहीं से की थी, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जितने भी टॉपिक में पढ़ती गई थी। तो बुक ज़रूरी है, अगर बिगनर्स हैं तो मैथ्स और रीजनिंग की बुक तो थोड़ी ज़रूरी है, आप खरीद सकते हो। बाकी ऑनलाइन भी पीडीएफ आराम से मिल जाएंगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ पीडीएफ। और बाकी अब मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज परचेज़ किए थे।
गाइस ये निमिषा बंसल मैम का चैनल है जिस पे एडिटोरियल की क्लास आती है और डेली सुबह 8 बजे आती है, मैंने अभी बताया था। और इसके बाद आप 120 रूल सर्च कर सकते हो। 11 घंटे की क्लास है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर ये द मैथ्स हीरो बैच है जिसमें मैं पढ़ रही हूँ अभी। मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, इसलिए मैं इससे पढ़ रही हूँ। और जिसने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो यस ऑफिसर का ले सकते हैं। वहाँ पे अभी जो क्लास चल रही है वो क्लास आएंगी, ये थोड़ी पुरानी है, मतलब 2023-24 समथिंग है ये। तो यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और फिर ये निमिषा बंसल मैम का बैच है जिसमें वो सारे टॉपिक क्लियर कराए हैं जिनका मैं बोल रही थी, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन। तो पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही परफेक्शन की क्लास देखते हैं। और 120 रूल भी क्लियर करना ज़रूरी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें। और उसके बाद अड्डा 24/7 पर मैंने सौरभ सिंह सर का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। तो इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, मतलब इसमें बहुत सारे बैच हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो आप अड्डा 24/7 पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सौरभ सिंह सर का, बहुत अच्छा पढ़ाया है उन्होंने। सो गाइस ये सब कोर्सेज मैंने परचेज़ किए थे और मैंने तो अनअकैडमी किया था, मैंने अभी भी बताया था आपको। आप यस ऑफिसर परचेज़ कर सकते हो और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं था। मैं सिर्फ सजेस्ट करना चाहती थी कि आप ये ट्राई कर सकते हो, अगर आपको सही लगे तो आप ये टीचर से पढ़ सकते हो। मैं तो इन्हीं टीचर से पढ़ती हूँ और मुझे समझ में भी आया है। बाकी अगर किसी को आशीष अरोरा सर से अर्थमेटिक पढ़ना थोड़ा टफ लगे तो वो कौशिक सर से पढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि कौशिक सर से पढ़ सकते हो आप। अभी तक मैंने तो ट्राई नहीं किया है और शायद मैंने एक बार क्लास देखना शुरू भी किया था, बट वापस से मैं आशीष अरोरा सर से पढ़ने लगी थी। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कौशिक सर से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं तो अभी आशीष अरोरा सर से ही पढ़ रही हूँ। और ऑल द बेस्ट आगे की तैयारी के लिए। सब लोग अच्छे से तैयारी करो और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाय।